हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय विकांत सर। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि एक मीट्रिक टन बराबर होता है 100 केजी, 1000 केजी, 1000 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 केजी। दोस्तों, एक मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी होता है, जबकि 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है। 100 केजी बराबर 1 क्विंटल और 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर, ईमेल के आविष्कारक कौन हैं? तो टॉमिल्सन, टॉम लिंसन, रॉबर्ट मेलेट, जेम्स पकल और व्हीलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टॉम लिंसन। ईमेल का आविष्कारक कौन है? टॉम लिंसन है। जबकि रॉबर्ट मेलेट ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? तो सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? सिस्मोमीटर का। जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया था। किसका? मशीन गन का। जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया था। जबकि व्हीलर साहब ने बिजली का पंखा, है ना, जो इलेक्ट्रिक फैन है, इसका खोज कौन किए थे, आविष्कार कौन किए थे? व्हीलर साहब ने। बिजली का पंखा किसने खोजा? व्हीलर साहब ने। तो इस तरह से ईमेल के आविष्कारक टॉम लिंसन, रॉबर्ट मेलेट ने किसका आविष्कार किया? तो सिस्मोमीटर का, जेम्स पकल मशीन गन का और व्हीलर जो है वो बिजली के फैन, पंखा का आविष्कार किए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, 153 नंबर क्वेश्चन। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी प्लस सी दोनों। बी में दूसरा और सी में तीसरा, मतलब न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से संबंधित है संवेग संरक्षण का नियम। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 154, 154 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं 154 नंबर क्वेश्चन। 154 नंबर, न्यूटन द्वारा दिया गया नियम है। न्यूटन साहब किस चीज़ से संबंधित नियम दिए? पहला ऑप्शन गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, शीतलन का नियम और इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। न्यूटन साहब गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, शीतलन का नियम, सारा नियम दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, 155 नंबर क्वेश्चन। सीवी रमन ने प्रकाश की प्रकीर्णन से संबंधित रमन इफेक्ट का खोज कब किया? हम लोग जानते हैं कि सीवी रमन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है रमन इफेक्ट के लिए। लेकिन सीवी रमन साहब जो रमन इफेक्ट दिए थे वो कब दिए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों, सभी को ही बताएंगे। बहुत अच्छा, गुड। 1928, 1928 में, 1928 ईस्वी में सीवी रमन साहब ने किसकी खोज की थी? रमन इफेक्ट की खोज की और इसी के कारण से इनको 1923 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है 156, 156 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो 156 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट को जलाने पर किस रंग का प्रकाश मिलता है? जब हम लोग जिंक सिलिकेट होना चाहिए, जिंक सिलिकेट, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? तो जिंक सिलिकेट। जब जिंक सिलिकेट को हम लोग जलाते हैं, सिलिकेट, तो किस रंग का प्रकाश मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरे रंग का। जब जिंक सिलिकेट को जलाया जाता है तो हरे रंग का प्रकाश मिलता है। जबकि कैडमियम बोरेट को जलाते हैं तो इसमें गुलाबी रंग का प्रकाश मिलता है। कैडमियम बोरेट को, तो ध्यान रखेंगे, कैडमियम बोरेट को जब जलाने पे किस रंग का प्रकाश मिलता है? तो दोस्तों गुलाबी रंग का प्रकाश मिलता है। जबकि हम लोग जिंक बेरिलियम सिलिकेट को जलाएंगे तो पीले रंग का प्रकाश मिलेगा, जिंक बेरिलियम सिलिकेट को। और मैग्नीशियम टंगस्टेट को जलाने पर नीला प्रकाश मिलता है। किसको? मैग्नीशियम टंगस्टेट। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
जो आपको ध्यान में नहीं भी होगा तो हम लोग यहाँ पर सीखते चलेंगे। मैग्नीशियम टंगस्टेट को जलाने से नीले रंग का प्रकाश मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 157 157 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम बनाने में प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A+B दोनों, क्योंकि परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 दोनों का प्रयोग किया जाता है। और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन, ध्यान रखेंगे, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और इसकी खोज 1945 ईस्वी में रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। हम जानते हैं कि जापान के हिरोशिमा पर, हम लोग को पता है कि जापान की हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। और 9 अगस्त को फिर जापान में ही नागासाकी में, 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। और जो परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त को, उसका नाम था लिटिल बॉय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सेट किया जाता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप क्वेश्चंस देखिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और फिर उसके सॉल्यूशन को, वीडियो को देखिए, ताकि एग्जाम में रिलेटेड जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो क्वेश्चन और भी क्रिएट हो सकता है वो भी आपका यहाँ से क्लियर होते चले। तो चलिए दोस्तों 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? क्या प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन मेरे पास गर्म लोहा, ऑप्शन नंबर बी फौलाद, ऑप्शन नंबर सी टीन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते जरूर होंगे, लेकिन हमने ऐसा ऑप्शन दिया है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होने का। तो चलिए देखो, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए बहुत अच्छा, आप सब जानते हैं, फौलाद, इसी को हम कहते हैं इस्पात भी। इसी को क्या कहा जाता है? इस्पात भी कहा जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि नर्म लोहा का प्रयोग, यहाँ पे गर्म नहीं, यहाँ नर्म होना चाहिए, नर्म लोहा का प्रयोग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए करते हैं। जब अस्थाई चुंबक की बात की जाए तो नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं अस्थाई चुंबक के लिए। और लाउड स्पीकर में भी प्रयोग किया जाता है इसका, अस्थाई चुंबक का। हम लोग गैल्वेनोमीटर में भी करते हैं अस्थाई चुंबक का, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए। जबकि हम लोग नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं विद्युत घंटी बनाने में, ट्रांसफार्मर का कोड बनाने में, डायनेमो का बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर इस्पात होता। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, 159 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला 159 नंबर क्या है अपने पास। डेनियल सेल, डेनियल सेल के बारे में कहता है कि डेनियल सेल विद्युत वाहक बल होता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 1.08 वोल्ट। 1.08 वोल्ट का डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है। और हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 1.08 वोल्ट होता है। जबकि शुष्क सेल की बात की जाए तो इसका विद्युत वाहक बल 1.5 होता है। तो शुष्क सेल, क्या ध्यान रखना है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा वो 1.5 वोल्ट का होगा। जबकि सीसा संचालक जो सेल है, बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट का होता है। 2 वोल्ट किसका होगा? सीसा संचालक बैटरी का। सीसा संचालक बैटरी का 2 वोल्ट होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले यदि अभी तक आपने हमें मार्गदर्शन को फॉलो नहीं किया है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मार्गदर्शन बाय विकांत सर के नाम से।
और अपने यूट्यूब चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को। यहाँ हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस देखते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको रिलेटेड वीडियो मिलता है। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, सीखने को मिल रहा हो, तो आप लाइक करना ना भूलें। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है हमें। आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। और यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 250 क्वेश्चन फिजिक्स, 250 केमिस्ट्री और 250 बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चलाए हैं। आपके सारे एग्जाम को देखते हुए कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवन पर आधारित है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाली फिल्म किसकी जीवन पर आधारित है, तो जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामानुजन। क्या होगा? रामानुजम के जीवन पर आधारित है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, 161 नंबर। श्वेत प्रकाश मतलब वाइट प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है। मतलब वाइट प्रकाश, श्वेत प्रकाश को कैसे बनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करेंगे। आज के इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में हम आपके आंसर का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। आप सबके सब कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अतिचालक का क्या लक्षण होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बहुत अच्छा, उच्च परागम्यता, निम्न परागम्यता, शून्य परागम्यता और अनंत परागम्यता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य परागम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? शून्य परागम्यता। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 163 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो आज 163 तक हम लोग पहले पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले का फिजिक्स का वीडियो, जितना भी वीडियो है, उन सब वीडियोस का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। यदि आप इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों पहले उसको देखिए। और यदि आपको अच्छा लगे, और अच्छा ही होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपने शायद आपको देखने को ना मिला हो, तो आप उसको देखिए और ख़ुद का टारगेट लीजिए 15 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है। फिर वीडियो के माध्यम से आप उसका सॉल्यूशन देखा कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन जो है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस होता है कौन सा। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने में जो ग्लास लेंस का यूज किया जाता है वो कौन सा लेंस होता है। पहला ऑप्शन है अपने पास अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस और A+B दोनों। कहने का मतलब अवतल और उत्तल दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तल लेंस, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल लेंस को कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। पढ़ाई करने में हम लोग उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, और एक ऑप्शन फ़ारेनहाइट में भी है, इसलिए ध्यान रखना है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चंस का आंसर तो जानते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी गलती हो जाता है। इसका कारण ये है कि हम लोग ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है अपने। तो पानी का अधिकतम घनत्व तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व तो अधिकतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन न्यूनतम होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। जो हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो आयतन न्यूनतम कितने पे होगा? आयतन न्यूनतम होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। आयतन न्यूनतम होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि घनत्व तो अधिकतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर।
चलिए दोस्तों, आज के आखिरी क्वेश्चन पे, अंतिम क्वेश्चन पे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? कौन सी धातु का प्रयोग हम लोग अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में, ट्रांजिस्टर के रूप में करते हैं? पहला ऑप्शन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गुड, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम का उपयोग हम लोग अर्धचालक के ट्रांजिस्टर के रूप में करते हैं। तो इस तरह दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिजिक्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं। आगे इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेगा जब आप अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय विकांत सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से हम लोग 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री और 15 बायो, डेली 15-15 क्वेश्चन, तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस मार्गदर्शन फैमिली में ज्वाइन होइए। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।